आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। पहले हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, उसके बाद m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमारे पास y बराबर mx प्लस 10 ये कंडीशन दिया हुआ है। तो पहले हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो दोनों समीकरण हमें दिया हुआ है, जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें हमारे पास समीकरण जो दिया हुआ है, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण हो गया। और हमारे पास दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये हमारे पास समीकरण है। ये समीकरण तो किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, इसलिए हमने इसको नहीं काटा, लेकिन ये जो समीकरण 2 है ये 2 से कट जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 2 से कट जाएगा। हम इसको 2 से भाग कर देते हैं। तो जब हम पूरे समीकरण को 2 से भाग करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो ये x आ गया, या करके लिख देते हैं। इसको 2 से भाग करेंगे 2y, इसको करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। यही हमारा समीकरण 2 है। तो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि और आसान हो जाए। अब हम दोनों में से कोई एक समीकरण लेके हल करते हैं। तो मान लीजिए हम समीकरण 2 को ही ले लेते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारे पास ये है, x माइनस 2y बराबर माइनस 12। तो जब x का मान यहाँ निकलेगा तो माइनस 2y इधर प्लस में चला जाएगा, तो ये x का मान आ गया। ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 2 लिया है तो 1 में मान रखना है। तो x बराबर माइनस 12 प्लस का 2y किस में रखेंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने यहाँ पर समीकरण 2 लिया इसलिए 1 में रख रहे हैं। तो 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो x का मान रखना है 2, ब्रैकेट x का मान रखेंगे माइनस 12 प्लस का 2y और प्लस का 3y बराबर 11। तो प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24 प्लस 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 2 की 2y में कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा हमारा 4y। हमने 2 की गुणा पूरे ब्रैकेट में कर दिया और प्लस का 3y बराबर 11। तो अब यहाँ पर 4 और 3 ये हो जाएगा हमारा 7y बराबर 11, और ये जो माइनस 24 से इधर प्लस में चला जाएगा। तो 7y बराबर आ जाएगा 4 और 1 ये 5 और 1 और 2 3। तो जब y का मान निकालेंगे तो 35 बटे में 7, 7 बटे में चला गया, तो 7 पचे 35। तो y का मान 5 आ गया हमारे पास। आप देख सकते हैं y का मान 5 है। तो जब y का मान निकल गया 5, अब इसको आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, आप x का मान निकाल सकते हो। तो मान लेते हैं y का मान हम 5 जो है समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, वो ये है, x बराबर माइनस 12 प्लस 2y। तो x बराबर माइनस 12 प्लस 2y, तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा, माइनस 12 प्लस 2 गुणा y का मान 5। तो x बराबर माइनस 12 प्लस 5 दूनी 10, यानी कि x का मान आ गया माइनस प्लस माइनस, यानी कि 12 से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारा x का मान आ गया। अब हमारे पास जो m का मान ज्ञात करना था, इसने बोला था m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है। तो और करके लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है कंडीशन y बराबर mx प्लस 3, ये है। तो अब y का मान रखते हैं। y का मान तो 5 है, बराबर
m का मान ज्ञात करना है, इनके बीच में गुणा का निशान। x का मान है -2 +3 तो 5। ये जो +3 है इधर आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पर जो है ये m गुणा -2 है, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हमें देगा 2, और जब m का मान निकालेंगे तो जो -2 गुणा में है वो इसके बटे में चला जाएगा -2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन निशान माइनस का है तो इसलिए m का मान आपका -1 आ जाएगा। इस तरह से ये पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो अब हमारे पास जो समस्याएं दे रखी हैं, पहले हम उनको समीकरण के रूप में बदलेंगे और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके उसको हल करेंगे। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो पहली दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या को x दूसरे को y मान के इसको हल कर देते हैं, और उनमें अंतर 26 दिया हुआ है। तो जब इसको हल करेंगे तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या को x मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x हो गया, और दूसरी संख्या y। तो प्रश्नानुसार हमें कंडीशन भी दिया हुआ है, उसी से हमारा समीकरण बन जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब क्या? अंतर का मतलब जैसे आप लिख देते हैं, अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी कि माइनस करना। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो दो संख्याएं ये हैं, तो इनका अंतर कर दो, x - y बराबर 26। ये हमारा पहला समीकरण है। फिर उसने कंडीशन दे रखी है कि एक संख्या, यानी कि जो पहली संख्या है, ये थोड़ा सा समझ के हमें दूसरा समीकरण बनाना है। जब हम दूसरा समीकरण बनाने जाएंगे तो इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब जो पहली संख्या है यानी कि x, वो दूसरी यानी कि y की 3 गुनी यानी कि 3y। तो ये हमारे समीकरण 2 हो गया। तो अब यहाँ पर x का मान आप x बराबर कितना है? 3y, एक में रख दीजिए, तो x बराबर 3y समीकरण, क्योंकि हमने यहाँ पर देख ही रहे हैं कि जो दूसरा समीकरण है वो बना इस प्रकार से है कि हम x बराबर 3y समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर ये जो मान हम एक समीकरण का दूसरे में रखते हैं, इसी को ही प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है, और ये ऐसे ही हल किया जाता है। तो जब हम रखेंगे 1 में, तो एक हमारा क्या है? x - y बराबर 26 है। तो x का मान हमें x की जगह हमें 3y लिखना है, और -y बराबर 26। तो घटा देंगे, यहाँ पर कुछ 1 लेते हैं, तो 3y में से 1y घटा देंगे, तो 2y बराबर 26 बटे में 2 जाएगा, क्योंकि ये गुणा में था 2। तो y का मान आ जाएगा हमारा 13। तो इसको आप समीकरण 2 में या 1 में किसी में भी रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर 13 समीकरण हम रख रहे हैं 2 में रखने पर, तो 2 हमारे पास क्या है? x बराबर है 3y, तो 3 गुणा y का मान 13, तो ये आ जाएगा हमारे 13 × 3 = 39, 13 × 2 = 26। तो ये हो गया हमारा 39 आ गया। तो अब x का मान ये आ गया और y का मान 13 है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं x और y का मान आ गया। तो इस तरह से पहली संख्या हो जाएगी 39 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13। क्या इनका अंतर 26 है? घटा के देख लेते हैं। 39 में से जब हम 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, और यहाँ आ गया।
तो अब हम यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या को x माना है, तो x का मान 39 है, तो पहली संख्या 39 है। और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, y है, तो y का मान 13 आ गया। तो यही दोनों संख्याएं हैं, यही हमारा आंसर भी है।